हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो में आपको आर.एस. अग्रवाल क्लास 9 का जो मैथ एक्सरसाइज नंबर 2A का क्वेश्चन नंबर 5 बताने वाला हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सबसे पहले रीड करते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। एक मोनोमियल लेना है जिस जो वन टर्म का होता है उसका डिग्री 5 हो। एक एग्जाम्पल बाइनोमियल का लेना है जिसकी डिग्री 8 हो। एक ट्रिनोमियल लेना है जिसकी डिग्री 4 हो। और एक एग्जाम्पल लेना है मोनोमियल का जिसकी डिग्री 0 हो। तो चलिए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और क्या होता है सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक डिग्री कितना रहना चाहिए। देखिए डिग्री 5 रहना चाहिए। इट्स ओके। तो अब मोनोमियल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मोनोमियल लिख देते हैं जिसकी डिग्री 5 रहे। देखिए यहाँ पर मैंने डिग्री 5 लिख दिया। अब मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल स्पेलिंग देख लीजिएगा, मोनोमियल यही होता है। अब मोनोमियल का मतलब ये तो जिनके वन टर्म होते, एक टर्म होते हैं। जैसे मान लो एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया, जेड लिख दिया, ये आपका 5 लिख दिया, ये एक टर्म में आ जाएंगे। जितने भी वेरिएबल होंगे इसको छोड़ दीजिए, जितने भी वेरिएबल एक टर्म, देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये आपका अलग, ये भी अलग, ये आपका अलग, तो ये एक टर्म बन रहा है, उसी को हम कहते हैं। तो क्या हम एक्स के या एक्स के पावर 5 लिख सकते हैं और या जेड के पावर 5 लिख सकते हैं, वाई के भी पावर 5 लिख सकते हैं। यही आपका ये तीनों में से कोई आंसर लिख लीजिएगा, आपका एक भी सही होगा। अब देखिए, अब बायोनोमियल माने क्या होता है, बाइनोमियल का मतलब होता है जिसके दो टर्म होते हैं। किसके, जिसके टू टर्म, जैसे एक्स प्लस वाई, वाई माइनस जेड, ये आपके टू टर्म में आ जाएंगे, ये आपके दो टर्म में। और इसमें डिग्री क्या लेना है, 8 डिग्री लेना है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसके एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। एक्स यहाँ पर मान लीजिए कि हम इसके लिए यहाँ पर ले लीजिए जेड इसका डिग्री हम 8 ले लेते हैं। तो आप पता कर लेंगे ना कि इसका डिग्री क्या। अगर इसी का हम अपोजिट पूछ दूँ इसमें डिग्री क्या होगी, तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल आपका क्या है, 8 है, तो आप डिग्री बोलेंगे 8। तो आपको डिग्री दिया है, आपको वेरिएबल और उस टाइप से क्वेश्चन बनाना है तो आप बना लिया इजीली, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब क्या दिया, ट्रिनोमियल क्या होती है, ट्रिनोमियल क्या होती है आपको बता रहा हूँ। ट्री से आप समझ में आ रहा होगा कि 3 टर्म्स हो गए, जिसमें 3 टर्म्स होंगे उसी को हम ट्रिनोमियल बोलते हैं। जैसे एक्स प्लस वाई माइनस जेड एड ए प्लस बी माइनस सी, ऐसे कुछ करके जिनमें 3 टर्म हो ऑफ दी वेरिएबल, उसी को कहते हैं ट्रिनोमियल कहते हैं। अब बोला है ट्रिनोमियल में डिग्री 4 होना चाहिए, तो हम एक्स ले लेते हैं, इसकी 4 रख देते हैं, वाई ऐसे ही रहने देते हैं, और माइनस जेड की 2 रख देते हैं। कुछ नहीं रहता है तो आपको पता है कि 1 छुपा रहता है। तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ दी वेरिएबल कौन है, तो 4 है, यानी एक्स 4 हो गया। यहाँ पर आपकी 4 आंसर हो जाएगी, यानी 4 आपको दिया है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन बनाना है। ये आपकी आंसर हो गया। ये आंसर नहीं होगा, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया है, डिग्री यही बनाना है, तो मैंने बाहर निकाल के प्रूफ कर दिया कि देखिए ऐसे ही होगा। इट्स ओके। तो सोल्व हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन लास्ट बचा है इसका। एक एग्जाम्पल बताओ मोनोमियल का, किसका, मोनोमियल का जिसका वन टर्म हो। यहाँ पर पढ़े, देखिए पीछे आइए थोड़ा सा, देखिए मोनोमियल का जिसमें एक टर्म होते थे। अब ऐसा एक मोनोमियल बताओ जिसकी डिग्री आपको 0 हो। मोनोमियल का मतलब जिसमें वन टर्म हो। क्या आप नहीं बोल सकते 5 एक टर्म है कि नहीं है, ये एक टर्म है और इसकी डिग्री क्या होती है, ऑलवेज 0। क्या होती है, ऑलवेज 0 होगी आपकी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 6 भी लिख सकते हैं, इसकी 0 कांस्टेंट होती है, यानी इसकी वेरिएबल, इसकी डिग्री ऑलवेज 0 होती है। प्रीवियस अभी क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर दिया है 3, 4, 5 ऐसे कुछ वगैरह में दिया है, आप कर सकते हैं। यही आपकी आंसर होगी।